एक समय की बात है। एक काला कौआ था जो अपनी काली परों और बदसूरत रूप से बहुत दुखी रहता था। उसे लगता था कि सभी पक्षियों में वह सबसे बदसूरत है। उसकी उड़ान से लेकर उसके काले रंग तक वह अपने आप को हीन महसूस करता था। उसे स्वर्णिम पंखों वाले तोते, सुंदर और रंगबिरंगे बत्तखों और मीठी आवाज वाले गोरैया की तुलना में हमेशा खुद को कमतर मानता था। कौआ सोचता था, कितने सुंदर है ये पक्षी। मैं तो केवल एक काला कौआ हूँ। मेरी कोई विशेषता नहीं है। इसी सोच में वह हमेशा उदास रहता था। एक दिन कौआ जंगल में उड़ते हुए एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई पक्षी अपने अपने समूह में खेल रहे थे। कौआ ने ध्यान से देखा कि तोते और बत्तखे आपस में हंस रहे थे और उनके चारों ओर अन्य पक्षी भी खुश दिखाई दे रहे थे। कौआ का दिल फिर से दुखी हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भी सुंदर होता तो मैं भी इन सब के साथ खुश होता। उसकी उदासी को देखकर एक बूढ़ा काला कौआ, जो पहले से ही वहां था, उसके पास आए। तुम इतने उदास क्यों हो, छोटे भाई? बूढ़े कौए ने पूछा। मैं काला हूं और बहुत बदसूरत हूं, छोटे कौए ने उत्तर दिए। देखो, ये सभी पक्षी कितने सुंदर है। मैं इनसे कभी भी नहीं मिल सकता। बूढ़ा कौआ हंसते हुए बोला, तुम्हें अपने रंग और रूप से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल। लेकिन छोटे कौए ने इसका जवाब नहीं दिए। वह सोचता रहा कि शायद वह कभी भी सुंदर नहीं बन सकेगा। कुछ दिन बाद कौआ अपने दुख को भुलाने के लिए उड़ान भरने का फैसला किए। वह उड़ते उड़ते एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उसे गौतम बुद्ध बैठे मिले। बुद्ध की शांति और शीतलता को देखकर कौआ उनके पास गया और अपनी परेशानी बता। हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने रंग और रूप से शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसा हूँ। क्या मैं कभी सुंदर हो सकता हूँ? कौआ ने कहा। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कौए को देखा और कहा, सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं होती, यह तो तुम्हारे भीतर होती है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी की अपनी खासियत होती है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास भी विशेषताएं हैं? कौआ ने सवालिया नजरों से बुद्ध को देखा। लेकिन मैं काला हूं और ये सभी पक्षी मुझसे सुंदर है। गौतम बुद्ध ने कौआ को समझाया, देखो, तुम जो हो वही रहो। तुम्हारा रंग तुम्हारी पहचान है। क्या तुम जानते हो, तुम सबसे अच्छे उड़ने वाले पक्षियों में से एक हो। तुम्हारे पंख बहुत मजबूत है और तुम बहुत तेज उड़ सकते हो। कौआ चौंक गया। क्या सच में? लेकिन मैं तो हमेशा केवल अपने रंग के बारे में सोचता था। बुद्ध ने कहा, हर पक्षी की अपनी क्षमताएं और विशेषताएं होती है। तोते की आवाज मीठी होती है, जबकि बत्तख पानी में तैरने में माहिर होते हैं। लेकिन तुम, छोटे कौआ, हवा में तेजी से उड़ने में सक्षम हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम उड़ने में कितने अच्छे हो? कौआ ने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। लेकिन मुझे तो मेरा रंग पसंद नहीं है। क्योंकि तुम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, बुद्ध ने कहा। जब तुम अपनी तुलना करोगे, तब तुम हमेशा खुद को छोटा और असफल पाओगे। तुम्हें अपनी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या तुम अपने काले रंग को एक विशेषता नहीं मान सकते? कौआ ने सोचते सोचते कहा, शायद मुझे कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं खुश रहूं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी तुमसे ही आती है। जब तुम अपनी पहचान को स्वीकार करोगे और अपनी विशेषताओं को समझोगे, तब तुम खुश रहोगे। तुम जैसे हो, वैसे ही सबसे अनोखे हो। तुम्हें अपनी अच्छाइयों को पहचानना होगा। कौआ ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसे लगा कि शायद वह अपनी सोच बदल सकता है। उसने अपने काले रंग को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किए। मैं काला हूं, लेकिन क्या मैं अपनी उड़ान में नहीं अद्वितीय हूं? उसने सोचा, क्या मुझे अपनी शक्ति को नहीं पहचानना चाहिए? उस दिन के बाद से कौआ ने अपने आप में बदलाव लाना शुरू किए। उसने अपने पंखों को फैलाया और तेजी से उड़ान भरने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी उड़ान उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
उसने अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरने का आनंद लेना शुरू किए। जंगल के अन्य पक्षी भी उसकी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास को देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे कौआ भी उनके साथ खेलने लगा। अब वह केवल अपनी सुंदरता की चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ समय बिताने और अपनी ताकत को समझने में खुश था। गौतम बुद्ध के दिए गए संदेश ने उसे यह सिखाया कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की सुंदरता और शक्तियों को पहचानना चाहिए। उस दिन से काला कौआ न केवल अपने रूप से खुश हुआ, बल्कि अपनी आत्मा की सुंदरता को भी समझने लगा। कहानी का संदेश स्पष्ट था, हर किसी में कुछ न कुछ विशेष होता है। हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, तब हम सच में खुश रहते हैं। और इस तरह काला कौआ हमेशा के लिए बुद्ध की सीख को अपने दिल में रखकर खुश रहा। उसने सिखाया कि असली सुंदरता हमारे अंदर होती है और हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए।